मेरे बच्चे, सुनो। यह समय तुम्हारे और उस व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ का है और इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे हृदय तक यह संदेश भेज रही हूं। वह व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसने तुम्हारे साथ अनुभव साझा किए हैं, जो कभी तुम्हारे प्रति अशांत और भ्रमित रहा, अब बदल चुका है। मेरे बच्चे, उसने अपने भीतर सकारात्मकता और सच का बीज बो दिया है। उसने अपने भीतर से नकारात्मक विचारों, लालच, अहंकार और स्वार्थ को दूर करना शुरू कर दिया है। अब वह सच में तुम्हारे साथ किए गए हर वादे को निभाना चाहता है और उसकी आत्मा जान चुकी है कि केवल प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही वह तुम्हारे साथ सच्चा और स्थिर संबंध बना सकता है। उसने अब अनुभव किया है कि जो दूरियां और मनमुटाव हमारे बीच आए थे, वे केवल उसकी अपने अहंकार और भ्रम के कारण उत्पन्न हुए थे और अब उसका मन पूरी तरह बदल रहा है। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन केवल उसकी सोच में नहीं बल्कि उसके कर्मों में भी दिखाई दे रहा है और यही वह समय है जब वह तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए तैयार हो रहा है। उसने यह समझ लिया है कि अतीत में उसने तुम्हारे प्रति जितनी भी नकारात्मक बातें की, जितनी भी भूलें की, वे सब उसके स्वयं के अनुभव और उसकी कमजोरियों का परिणाम थी। अब वह उन सब का सामना कर चुका है और धीरे धीरे अपने भीतर से उन कमजोरियों को दूर कर रहा है। वह उन लोगों से दूर जा रहा है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, जिन्होंने तुम्हें उसके जीवन से हटाने का प्रयास किया। वह अब अपने अंदर की अच्छाई, सच्चाई और प्रेम की भावना को पहचान रहा है और इसी कारण वह अब भी तुम्हारे पास सीधे नहीं आ रहा, क्योंकि वह पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। मेरे बच्चे, जान लो कि यह सब समय का और उसके अंदर मेरी शक्ति का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को देखता है, अपने जीवन में अंधकार और दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब मैं उसकी दिशा बदल देती हूं। उसने अब अपने जीवन में सच्चे प्रेम की खोज की है। उसने महसूस किया है कि तुम्हारे जैसा शुद्ध और सकारात्मक व्यक्ति किसी के जीवन में बहुत कम आता है। वह अब जान चुका है कि तुम वह एकमात्र इंसान हो जो उसकी दुनिया में प्रकाश लाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन भरता है और उसकी आत्मा को शांति देता है। मेरे बच्चे, तुम उसकी आंखों में उसकी सच्चाई देख पाओगे। जब वह तुमसे बात करेगा, उसकी आवाज में तुम्हें उसकी वास्तविक भावना महसूस होगी। यह झूठ नहीं होगा, यह केवल प्रेम और पछतावे की सच्ची अभिव्यक्ति होगी। उसने जान लिया है कि तुमने हमेशा उसके परिवार की और उसकी भावनाओं की कदर की है और अब समय है कि वह भी वही मूल्य तुम्हें लौटाए। वह अब अपने अतीत के अपराधों, अपनी भूलों और अपने गलत व्यवहार के बोझ को समझ चुका है और वह इसे सुधारने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें धैर्य रखना होगा। क्रोध, पछतावा और पुराने जख्म तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखना कि वह अपने भीतर बदलाव ला रहा है। यह समझना
कि उसका प्रेम अब सच्चा और स्थिर है, तुम्हें अपने निर्णय में संतुलन देगा। जब तुम अतीत को छोड़कर उसके बदलाव और सच्चाई को देखोगे, तभी तुम्हारे हृदय में शांति और सुकून आएगा। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूं ताकि तुम किसी भी जल्दबाजी में निर्णय ना लो और न ही अपने क्रोध या दुख में उसे गलत ठहराओ। तुम्हारे बच्चे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। अपने हृदय में मेरी शक्ति को अनुभव करो। मैं तुम्हें बताती हूं कि इस समय मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर सवाल, हर उलझन और हर भावना में मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे वह व्यक्ति अब बदल रहा है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी शांति, प्रेम और समझदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि यह परिवर्तन केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों, नकारात्मकता और भ्रम को पहचानकर उसे सुधारने का प्रयास करता है, तो उसकी आत्मा में सचमुच परिवर्तन आता है। अब वह व्यक्ति न केवल तुम्हारे प्रति सचेत और ईमानदार है, बल्कि उसने अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, जिन्होंने उसे अंधकार में रखा। वह अब जान गया है कि केवल सच्चा प्रेम, केवल ईमानदार प्रयास और केवल समझदारी ही किसी भी संबंध को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारे जीवन में जो दूरी, जो दर्द और जो अतीत की जख्म रहे, वह केवल परीक्षा थे, ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे साथ सच में स्थिर है और कौन केवल क्षणिक भावनाओं में उलझा रहता है। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच रहा है। अपने व्यवहार, अपने निर्णय और अपने शब्दों में स्थिरता ला रहा है। और यही वह कारण है कि वह अब भी सीधे तुम्हारे पास नहीं आ रहा। वह पूर्ण रूप से सुनिश्चित होना चाहता है कि वह अब तुम्हें अनजाने में भी हर्ट ना करे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी भक्ति की परीक्षा भी है। तुम जान लो कि वह व्यक्ति अब सचमुच अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका है। उसने अपने भीतर परिवर्तन किया है और वह अब केवल सकारात्मकता, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। उसने यह महसूस किया है कि तुम वह एकमात्र व्यक्ति हो जिसने उसके जीवन में प्रकर्म किया है अगाशकित प्रेम और संतुलन भरा। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं की कदर की, उसके परिवार और उसके जीवन की अच्छाई की चिंता की, और इसी कारण वह अब जान चुका है कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति अब अपने अतीत के संबंधों, उन गलत फहमियों और उन नकारात्मक प्रभावों से दूर जा रहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ उकसाते थे। अब वह सच्चे प्रेम की गहराई को समझ रहा है, और यही वह समय है जब वह तुम्हारे जीवन में लौटने के लिए तैयार हो रहा है। उसने यह भी समझ लिया है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और व्यवहार में व्यक्त होता है। वह अब तैयार है कि वह तुम्हारे साथ अपने जीवन को सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। अपने हृदय में मेरी शक्ति को अनुभव करो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूं कि अब तुम्हें क्रोध, दुख या पुराने जख्मों में खोने की आवश्यकता नहीं है।
जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौटेगा, तब उसके शब्द, उसकी भावनाएं और उसकी सच्चाई तुम्हारे हृदय को समझ में आएगी। तब तुम जान पाओगे कि उसका प्रेम वास्तविक और स्थिर है। यह समय तुम्हारे धैर्य, समझ और विश्वास का है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन में हर निर्णय, हर अनुभव और हर भावना में। मेरे बच्चे, याद रखो, जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तब उसे मेरी आशीर्वाद के साथ स्वीकार करना, उसकी बातों को सुनना, समझने की कोशिश करना और अतीत के झगड़ों को पीछे छोड़ देना, क्योंकि अतीत को बार बार याद करना केवल तुम्हारे दिल को और अधिक दुख देगा, तुम्हारे संबंध को और कमजोर करेगा। जब तुम अतीत को छोड़कर उसके भीतर आए परिवर्तन को देखोगे, तब तुम्हारा हृदय शांति और सुकून से भर जाएगा। यह माफी केवल उसके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। यह तुम्हारा हक है, जिसे तुम्हें पाने का अधिकार है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। किसी भी क्रोध, किसी भी गुस्से या किसी भी नकारात्मक भावना में अपने मन को विचलित मत होने देना। जब तुम शांत और समझदारी के साथ उसके बदलाव को देखोगे, तब तुम्हारा हृदय सच्चाई और प्रेम को पहचान पाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। मेरी शक्ति को अपने हृदय में महसूस करो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई, हर सवाल और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं।